73,138। ये गिनती उन बच्चों की है जो साल 2019 में मिसिंग हो गए थे। अकॉर्डिंग टू NCRB, इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा मिसिंग होता है। दिल दहला देने वाली बात है कि इन नंबर्स के पीछे वो हजारों मासूम चेहरे हैं जिनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी है। क्या होता होगा इन बच्चों का जिनके आगे उनकी पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया पड़ी है जीने और एक्सप्लोर करने के लिए। जो खुद से घर से भाग जाते हो वो या तो मजदूरी करते हैं या फिर किसी क्रिमिनल गैंग का एक मेंबर बन जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ऑर्गन ट्रेड जैसी भयानक चीज़ों में फंस जाते हैं और कुछ ऐसे हैवानों के हाथ लग जाते हैं जो कैनाबॉलिज्म करते हैं। कैनाबॉलिज्म इज बेसिकली द एक्ट ऑफ ह्यूमंस ईटिंग फ्लैश एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अदर ह्यूमंस। आज हम नोएडा के एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के हिंदुस्तान की पूरी रूह कांप चुकी थी। निथारी पुलिस स्टेशन में 2005 में बैक टू बैक बच्चे और औरतों की मिसिंग कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा रही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्ट्स ये कहकर ठुकरा दी गई कि पेरेंट्स अपने बच्चों की एज कम बता रहे हैं और वो माइनर नहीं बल्कि अडल्ट्स है जो घर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो इस वजह से भी ठुकरा दी गई कि वो लड़की है तो शायद घर से भाग गई होगी। 2005 में क्रिकेट खेलते वक्त सेक्टर D5 में कुछ बच्चों को पीछे बहते नाले में प्लास्टिक में एक हाथ मिला। जब पुलिस को इसके बारे में बताया गया तब पुलिस ने गांव वालों को ये बता दिया कि वो हाथ किसी इंसान का नहीं लेकिन एक जानवर का है। कुछ गांव वालों का तो ये भी मानना था कि जिस हिस्से से बच्चे गायब हो रहे थे वहाँ पे एक भूत का वास था। 7 मई 2006 को 26 साल की लड़की पायल के पिता नंदलाल निथारी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने आए थे। उनके हिसाब से पायल मोहिंदर सिंह पांडेर के घर ऑटो से गई थी और जब वो मोहिंदर सिंह के घर पहुंचे तब उसके गैर मौजूदगी में उसके डोमेस्टिक हेल्प सुरिंदर कोहली ने उनसे ये कहा कि वो पायल के बारे में कुछ नहीं जानते। पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाह रही थी और नंदलाल भी बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटकर थक चुके थे। 1 महीने बाद नंदलाल ने उस टाइम के SSP को अप्रोच किया और जब पायल का फोन ट्रेस किया गया तब ये पता चला दैट द लास्ट लोकेशन ऑफ हर फोन वाज एट द हाउस ऑफ मोहिंदर सिंह पांडेर। और जब SSP ने पायल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए तब कहानी कुछ और ही बता रही थी। कॉल रिकॉर्ड्स आने पर यह पता चला कि पायल के मिसिंग होने के एक रात पहले सुरिंदर कोहली और पायल के बीच फोन पर बात हुई थी, लेकिन जब नंदलाल ने सुरिंदर कोहली को पायल के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सुरिंदर कोहली को कस्टडी में ले लिया था, लेकिन बंगलों के मालिक महेंद्र सिंह पांडेर ने उसकी बेल करवा दी क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। अक्टूबर में नंदलाल ने कोर्ट को अप्रोच किया और 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के इस निथारी गांव ने जो खौफनाक दृश्य देखा वो किसी भी इंसान को डरा दे और आंखों से आंसू निकलवा दे। उस दिन सेक्टर 31 बंगलो नंबर D5 के पीछे बहते नदी में प्लास्टिक में लिपटे कई सारे स्केलेटन्स पाए गए। ये देखकर पूरा देश कांप उठा। सुरिंदर कोहली उस दिन बंगलो पर अकेला था और उसका मालिक अपने फैमिली को मिलने चंडीगढ़ गया था। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर दिया। पूरे देश की ये मांग थी कि जस्टिस मिले और इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से अथॉरिटीज ने इस केस को 10 जनवरी 2007 को CBI के हवाले कर दिया। स्पेशल CBI कोर्ट ने पांडेर और कोहली को CBI कस्टडी में रखने का आदेश दिया। आफ्टर बीइंग 60 डेज इन द कस्टडी इन दोनों के खिलाफ और कोई भी सबूत नहीं मिले। पांडेर की पूरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी और वो अकेले अपने सर्वेंट के साथ D5 बंगलों में रहा करता था। ये भी पता चला कि कभी कभार पांडेर अपने इस घर में कॉल गर्ल्स को भी बुलाया करता। 27 फरवरी 2007 को कोहली ने खुद अपना क्राइम कन्फेस कर दिया। वार्निंग, इसके आगे जो कुछ भी कहा जाएगा वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। 9 फीमेल चिल्ड्रन, 4 अडल्ट विमेन एंड 2 मेल्स। सुरिंदर कोहली ने किसी ना किसी तरीके से इन सबको फंसा कर D5 के अंदर लेकर गया और इनका मर्डर कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती है। He also confessed that he tried to have sex with the dead bodies of his victims. सुरिंदर ने यह भी कहा कि बाथरूम में जाकर वो उन बॉडीज को काट कर उनके टुकड़े कर देता और उन्हीं टुकड़ों को किचन में पकाकर खा जाता और जो कुछ भी बचता वो उसको प्लास्टिक में रैप करके पीछे वाले नाले में फेंक देता। CBI के जांच के दौरान ये पता चला कि वहाँ के चौकी इंचार्ज सिमरनजीत कौर को मानदेर रेगुलर बेसिस पर रिश्वत दिया करता था। पुलिस और अथॉरिटीज की लापरवाही की वजह से जो लोग यहाँ बच सकते थे उनको भी अपनी जान खोनी पड़ी। गवर्नमेंट ने 2 मेंबर टीम को नोएडा भेजा और SSP, ASP,
सर्कल ऑफिसर और 3 चौकी इंचार्जेस को सस्पेंड करवाया। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी को निथारी भेजा टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस केस। डॉक्टर विनोद कुमार, नोएडा के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ने ये ऑब्जर्व किया कि बॉडीज पर जो कट्स किए गए थे वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किए गए, जो कि इशारा कर रहे थे ऑन ऑर्गन ट्रेडिंग। पर ऑर्गन ट्रेड की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सीबीआई को कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ। कोर्ट ट्रायल्स के लिए सुरिंदर कोहली ने किसी भी लॉयर को हायर नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही अपने केस को रिप्रेजेंट कर रहा था। 10 सितंबर 2009 को दोनों अपराधी कोहली और पांडेर को 14 साल की रिम्पा हलदार का रेप और मर्डर करने पर मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन जहां कोहली की सजा कंफर्म हुई, वहीं पांडेर को इलाहाबाद कोर्ट ने अपराध मुक्त डिक्लेयर कर दिया और कुछ समय बाद कोहली का डेथ सेंटेंस वाज चेंज्ड टू लाइफ सेंटेंस। 2017 में सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर पांडेर और सुरिंदर कोहली दोनों को ही पिंकी सरकार के मर्डर और रेप के केस में मौत की सजा सुनाई। कोहली वाज हेल्ड गिल्टी इन द 12th निथारी मर्डर केस ऑन 16th Jan 2021 while पांडेर वाज एक्विटेड। निथारी के रीसेंट स्टेटस के अनुसार कोहली को अपराध मुक्त डिक्लेयर कर दिया था इन द 13th मर्डर केस ड्यू टू द लैक ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस। जजमेंट्स ऑन द रिमेनिंग केसेस आर येट टू बी डिलीवर्ड। आज दोनों अपराधी दासना जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन सारे एविडेंसेस स्ट्रांगली अक्यूज करते कोहली को फॉर 16 मर्डर्स और उसका कोई भी कनेक्शन पांडेर से नहीं है, ऐसा सीबीआई ने बताया है। पांडेर वाज अक्यूज्ड ऑफ ओनली 1 इमोरल ट्रैफिकिंग केस, लेकिन विक्टिम्स के रिलेटिव्स के एक्यूजिशन पर गाजियाबाद कोर्ट ने पांडेर को 5 और केसेस के लिए दोषी ठहराया है। पांडेर के लॉयर देवराज सिंह ने गाजियाबाद कोर्ट में ये कहा, ऑफ द 6 केसेस दैट आर पेंडिंग, ओनली 1 इज पेंडिंग एट द गाजियाबाद कोर्ट एंड द रिमेनिंग आर पेंडिंग टू बी अपील बिफोर द हायर कोर्ट्स। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सुरिंदर कोहली के चेहरे पर थोड़ा सा भी पश्चाताप का गम नहीं था। वो बिल्कुल भी दुखी नहीं दिखता था और कुछ ऑफिसर्स का जो इस केस पर काम कर रहे थे, उनका ये भी कहना है कि कोहली को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ काम कर सकता है। इनफैक्ट गिरफ्तार होने पर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती। अब ये सारे ट्रेट्स एक साइकोपैथ के नहीं तो और किसके हैं? कोहली ने अपने एक कन्फेशन में ये भी कहा है कि उसके मालिक रात को सेक्स वर्कर्स को लाया करते और कोहली उनके लिए और उन सेक्स वर्कर्स के लिए खाना बनाता। सीइंग ऑल दिस, इवन कोहली डेवलप्ड एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू हैव सेक्स और इसलिए वो D5 के बाहर बच्चों और औरतों को किसी ना किसी तरीके से D5 में लाता और उनके साथ बदसलूकी करता। He also described his urge of having sex with dead bodies as a feeling of being possessed. अब ऐसा भी कहा जाता है कि इतने सारे विक्टिम्स में से एक विक्टिम आज भी जिंदा है और उसने अपने पिता को एक लेटर लिखा है जिसमें ये लिखा गया है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं नेपाल में सेटल हो चुकी हूँ। अब जब वो लेटर पुलिस के पास पहुंचा तो इस पूरे मामले को सप्रेस कर दिया गया। अब ये सच है या झूठ है, इसका जवाब शायद किसी को नहीं पता। 2005 और 6 के बीच निथारी और उसके आसपास के एरिया से कुल 50 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें से सिर्फ 16 डेड बॉडीज मिली है जिसके दोषी कोहली थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बचे हुए गुमनाम बच्चे आखिर है कहाँ? 2014 में सुरिंदर की मॉम जो 68 इयर्स की है, वो उत्तराखंड से मेरठ जेल में उसको मिलने आई। जब ये 45 मिनट्स की मीटिंग खत्म हुई तब सुरिंदर की मॉम ने रिपोर्टर्स से ये कहा कि सुरिंदर कैन नॉट कमिट एनी क्राइम। सुरिंदर ने उनको ये बताया कि वो बस एक बलि का बकरा बन रहा था सारे बड़े लोगों के बीच में, और उसकी मॉम का ये कहना था कि अगर पांडेर को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो सुरिंदर को भी नहीं मिलनी चाहिए, एंड इफ सुरिंदर इज हैंग्ड इवन पांडेर शुड बी हैंग्ड। एक नॉर्मल ह्यूमन डेड बॉडी को डीकम्पोज होने के लिए लगभग 3 साल लगते हैं, तो अगर कोहली ने अपने सारे विक्टिम्स को पीछे वाले शैलो नाले में डाला है, देन व्हाई कुड नॉट एनी ऑफ द नेबर गेट द फाउल स्मेल ऑफ द बॉडी? ऐसे ही कई सारे लूप होल्स आज भी इस केस पर है। इनफैक्ट BBC और नेटफ्लिक्स दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, जिसके अंदर क्रिएटर्स ने पांडेर को इनोसेंट पोर्ट्रे किया है। तो निथारी के इस दिल दहला देने वाले कांड को आज 17 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ऐसे केसेस है जो आज भी सॉल्व नहीं हुए। आज भी भारत में कई सारे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू ट्रेस देम। So let us know in the comments कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and if you want to watch more such videos then do not forget to hit on the subscribe button and like this video.